सऊदी में रह रहे मेरे सभी गैर मुल्की भाई और जो लोग यहाँ पर आकर काम करना चाहते हैं, सऊदी अरब के अंदर आकर पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए अगर कोई अच्छी खबर आए और वो मैं आप लोगों तक ना पहुंचाऊं तो ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ताहा नसीम, आप देख रहे हैं TN अरब हिंदी न्यूज। मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कुछ जरूरी जानकारी सऊदी अरब से जुड़ी हुई। तो आप लोगों से गुजारिश है, वीडियो में अगर आप नए हैं, पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन दबा दें ताकि मेरी सारी वीडियो आप लोगों तक पहुंच पाए। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। उसी अच्छी खबर से शुरुआत कर लेते हैं जिसका मैंने जिक्र किया। सऊदी अरब क्योंकि अब वर्ल्ड एक्सपो 2030 का जो बिड था वह जीत चुका है और हम सबको मालूम है कि 2030 का जो वर्ल्ड एक्सपो होने वाला है वह सऊदी अरब के अंदर होगा। सबक वेबसाइट के मुताबिक किंग सऊद यूनिवर्सिटी के एक बड़े प्रोफेसर जिनका नाम डॉक्टर अल खलील जियाबी है, उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया जिसमें उन्होंने ये बताया क्योंकि 2030 का वर्ल्ड एक्सपो सऊदी अरब के अंदर होगा, इसकी वजह से 2024 से लेकर 2030 तक 3,50,000 नए जॉब सऊदी अरब के अंदर निकलेंगे। इसका जो बेनिफिट होगा वह सऊदी नागरिक और गैर मुल्कियों को भी होगा क्योंकि 3,50,000 जो पोस्ट पर यहाँ पर जॉब निकाली जाएंगी उसमें गैर मुल्की भी भाग ले सकते हैं, यानी कि गैर मुल्कियों के लिए भी वैकेंसी निकाली जाएंगी, उनके लिए भी यहाँ पर जो है जॉब्स क्रिएट होंगी, जिसकी वजह से कोई भी गैर मुल्की अगर सऊदी अरब आकर अच्छे पैसे कमाना चाहता है क्लीनिंग के काम में या फिर ड्राइविंग के काम में या मेंटेनेंस के काम में, या किसी शख्स के पास अगर इंजीनियरिंग डिग्री है या कोई और डिग्री है, तो इन सारी पोस्ट के ऊपर 2024 से ही नौकरी निकलनी सऊदी अरब के अंदर शुरू हो रही हैं। तो ये खबर सभी लोगों तक पहुंचा दे क्योंकि 2024 अब शुरू ही होने वाला है और उसके लिए सऊदी अरब की तरफ से भारी मात्रा में जो है वैकेंसीज निकलने वाली है। तो जो भी सऊदी अरब आना चाहता है उन तक ये खबर आप लोग जरूर पहुंचा दे। अब बात कर लेते हैं अगली खबर की, जो कि हमारे पास में आ रही है रियाद और मक्का की तरफ से। सऊदी अरब के अंदर अमूमन जो टू व्हीलर्स हैं, यानी कि जो बाइक्स हैं, उनमें हमें कम देखने के लिए मिलती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आजकल ये नया एक काम जो है सऊदी अरब के अंदर निकल चुका है जिसको हम डिलीवरी के नाम से जानते हैं। सऊदी अरब के अंदर जो डिलीवरी का काम होता है वे चाहे फूड डिलीवरी हो या कोई सामान डिलीवर करना हो, पार्सल डिलीवरी हो, ये सारी जो डिलीवरी के काम हो रहे हैं अक्सर गैर मुल्की इन काम को आकर सऊदी अरब के अंदर टू व्हीलर पर करते हैं, यानी कि बाइक पर किया करते हैं। तो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने ये बताया कि पिछले एक हफ्ते के अंदर लगभग 2400 टू व्हीलर्स को सीज किया गया है ट्रैफिक वायलेशंस को उल्लंघने के लिए। यानी कि सऊदी अरब के अंदर जो ट्रैफिक वायलेशन, जो ट्रैफिक के नियम गाड़ियों के लिए है, यानी कि फोर व्हीलर्स के लिए है, वही नियम टू व्हीलर पर भी लागू होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो डिफरेंस यहाँ पर टू व्हील और फोर व्हील में है वे ये है कि अगर आप टू व्हीलर से कोई नियम तोड़ते हैं और उसके बाद आपकी बाइक सीज होती है तो वह नॉन रिटर्नेबल होती है, यानी कि अगर आपकी बाइक एक बार सऊदी अरब के अंदर पकड़ी गई, सीज हो गई, तो वह किसी भी हालत में आपके पास दोबारा नहीं आएगी। वहीं अगर हम कार की बात करें तो कार के लिए चालान दे दिया जाता है, वह चालान पे करके हम जो है रोड पर अपनी कार चला सकते हैं, लेकिन बाइक में उल्टा है। तो सभी गैर मुल्कियों के लिए बेहद जरूरी जानकारी है जो कि यहाँ पर डिलीवरी का काम करते हैं। सभी ट्रैफिक नियमों का खास करके पालन करें और नो पार्किंग एरिया में कभी भी अपनी बाइक पार्क ना करें, क्योंकि मक्का और रियाद में ही केवल जो है 2400 मोटरसाइकिल्स को सीज किया गया जो कि नॉन रिटर्नेबल हैं, यानी कि उन बाइक्स को अब उनके मालिक तक वापस नहीं पहुंचाया जाएगा। तो इस बात का खास ख्याल रखें। अगली खबर हमारे पास में आ रही है टाइम्स नाउ के मुताबिक। टाइम्स नाउ के मुताबिक बे ऑफ बंगाल के अंडर में जितने भी एरिया आते हैं भारत में, चेन्नई हो या फिर कर्नाटका हो, यहाँ पर जो है एक साइक्लोन टाइप का आया हुआ है। ये वीडियो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पिछले 12 घंटे की अगर हम बात करें तो यहाँ पर बाढ़ आई है बहुत इलाकों में और तेज तूफान के साथ में बारिश देखने के लिए मिल रही है।
तो ये थी आज की कुछ खास और जरूरी खबरें मेरे सभी गैर मुल्की भाइयों के लिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन दबा दें। मैं ताहा नसीम अब आपसे इजाजत चाहता हूं। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी मजीद खबरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें।